नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में हम बात करेंगे उस घोटाले की जिसकी बातें अंबाला से शुरू हुई हैं। ये घोटाला हैफेड से जुड़ा हुआ है। आरोप मिलर्स ने लगाया है और आरोप है कि जो कट्टे, जो बोरे अनाज रखने के लिए लाए गए हैं वो पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब मिलर्स के आगे एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर मिलर्स जाए तो जाए कहां। तो घोटाला है बारदाना का। जी हां, हैफेड का धान घोटाले का शोर अभी थमा नहीं कि बारदाना घोटाला की बातें अब सामने आने लगी है। अंबाला के मिलर्स ने यह आरोप लगाया है, आरोप हैफेड पर, कि उन्होंने जो बारदाना उन्हें मुहैया कराया वो दरअसल उसको रिजेक्ट कर दिया एफसीआई ने, जब वो अपना माल भरकर उसमें ले गए। और एफसीआई ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये शिकायत उन्होंने हैफेड को की। हैफेड इस बारे में कुछ भी बोलने से हैफेड के अधिकारी बच रहे हैं। एफसीआई साफ कह चुका है कि वो इस गलत माल को लेगा नहीं, बारदाना को स्वीकार नहीं करेगा। तो हैफेड एक बार फिर सवालों में है। एफसीआई ने बारदाना लेने से इनकार किया है। एफसीआई ने बारदाने पर नीले रंग की लकीर खींच दी है, यानी कि उसको कह दिया गया है कि वो रिजेक्टेड माल है। अब मिलर्स को बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है। मिलर्स ने जांच की मांग को उठाया है। ये कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। एफसीआई अधिकारी का बयान जब इस बाबत लिया गया तो उनका कहना था कि घटिया सामग्री का है बारदाना, इसलिए हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। मानकों पर यह खरा नहीं उतरता है, किसी भी सूरत पर हम बारदाना नहीं लेंगे, यह कहना है एफसीआई का। स्टेट एजेंसी हैफेड ने बारदाना दिया राइस फिल करने के लिए। वो राइस हम भरकर डिपो में ले गए तो एफसीआई ने लगाने से इनकार कर दिया, हमारी गाड़ी वैगन रिजेक्ट कर दी। तो उसमें जो डिफेक्ट बताया गया है उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ये हाई लेवल के ऊपर बारदाना परचेज करते हुए ये स्टेट एजेंसियों के बड़े अधिकारियों का इसमें घपला है। और एफसीआई आमने सामने है। एक और घोटाले का मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि नीली लकीर आप देख पा रहे हैं बारदाना पर, यह लकीर उस बात की तस्दीक है कि एफसीआई ने ये माल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, ये कहकर कि बारदाना सही क्वालिटी का नहीं है, उचित मानकों पर खरा नहीं उतरता, लिहाजा इसको रिटर्न कर दिया गया। मिलर्स को कहा गया, आड़तियों को कहा गया कि नहीं, इसको हम नहीं लेंगे। अब सवाल यह है कि वो मिलर्स, वो आड़ती आखिर जाए तो जाए कहां, जिनके पास बारदाना जिसमें माल भरा हुआ है वो अब वो कहां लेकर जाएं। ये बारदाना उन्हें हैफेड ने दिया। हैफेड के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अभी तक कोई पक्ष हैफेड की तरफ से सामने नहीं आया है, लेकिन पूरा मामला उलझा हुआ है। मिलर्स ने आरोप लगाया है, जांच की मांग को उठाया है, ये कहा है कि इस बाबत जांच की जाए। उन्होंने न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी तक दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है, एक बड़ी धांधली हुई है, ऐसे में इसकी एक उचित और एक सही कार्रवाई, सही जांच होनी चाहिए। तीन पक्ष इसमें कहीं ना कहीं सामने निकल करके आ रहे हैं। एक मिलर्स का पक्ष है, एक पक्ष एफसीआई का है और एक हैफेड का पक्ष है। एफसीआई अपने पक्ष में कह चुका है कि वो किसी भी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये माल
बारदाना ठीक नहीं है, मानकों पर खरा नहीं उतरता है। वहीं जब डीएम से हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, संबंधित अधिकारियों को, आला अधिकारियों को इस बाबत सूचना दे दी गई है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई कार्रवाई होगी, क्या कोई जांच कराई जाएगी, संबंधित लोगों पर, जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कोई कार्रवाई होगी। आखिर मिलर्स अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आखिर जाएं तो जाएं कहां। मिलर्स ने आरोप घोटाले का लगाया है हैफेड पर, कहा है कि हैफेड ने हमें घटिया क्वालिटी का बारदाना दिया है, ये कहना है मिलर्स का। अंबाला से ये खबर है, अंबाला मिलर्स ने आरोप लगाया है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको माल पहुंचाया जाता है, उस संस्था ने इसको लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर बारदाना खरा नहीं उतरता है और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस पर ये सूट नहीं करता है या उसको वो पूरा नहीं करता है, लिहाजा ये माल रिजेक्ट कर दिया गया है, इसको किसी भी हालत में हम स्वीकार नहीं करेंगे। एफसीआई ने साफ तौर पर स्पष्ट जवाब दे दिया है। हैफेड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई पक्ष अभी तक नहीं आया है। मिलर्स हालांकि ये कह रहे हैं कि इस बाबत कोई बड़ा घोटाला हुआ, एक बड़ी धांधली हुई है जिसकी उचित जांच होनी चाहिए, संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जो बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि माल उनके पास पड़ा हुआ है, आखिर वो दें, जाएं तो जाएं कहां। हमारे साथ बीजेपी के नेता रविभान राठी जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रविभान जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, हरियाणा न्यूज को नमस्कार। रविभान राठी जी, हमने अभी धान घोटाले का शोर सुना था सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिसमें हैफेड के अधीन धान घोटाले की बात कही गई थी। अंबाला से ये खबर सामने आ रही है जहां अंबाला के मिलर्स ने बारदाना में घोटाले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हैफेड ने जो बारदाना उन तक पहुंचाया है उसको लेकर उसमें माल भरकर वो एफसीआई ले गए, लेकिन एफसीआई ने उस माल को लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो बारदाना सही क्वालिटी का नहीं है, उचित मानकों पर खरा नहीं उतरता है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो मैं घोटाले की बात आपको बताऊं, ये पिछली सरकार का लगातार 4 साल से चल रहा था। जो धान के जो बैग कब मिले हैं आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी नहीं, मैं बारदाना की बात कर रहा हूं। जो नया मामला सामने आया है, ये अंबाला के मिलर्स ने आरोप लगाया है। हम बारदाने में गड़बड़ी पहले भी देखते रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। पूर्व की सरकार में भी, पूर्व वर्षों में भी इस तरह के मामले गाहे बगाहे अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों पर नकेल क्यों नहीं लगती है? मिलर्स जिनके पास बारदाना हैफेड पहुंचाता है, वो बारदाना एफसीआई में जाकर रिजेक्ट हो जाता है। दोनों ही सरकारी संस्थाएं हैं, कैसे ये हो रहा है और क्या इस पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है? बड़े घोटाले का आरोप मिलर्स लगा रहे हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं लगा रहा है। मैं आपकी बात समझ गया। ने जो माल खरीदा है ना किसान से, जी, कई बार क्या होता है कि वो गीला होता है, हाँ, और गीला होने की वजह से उस टाइम किसान कहता है मंडी में दिया इसको 10 रुपए सस्ता या 20 रुपए 50 100 रुपए क्विंटल सस्ता ले लो जी, क्योंकि वो फसल को सीधा मंडी में लेके आता है। ठीक है, हाँ, उसका कारण, और फिर उस जल्दबाजी में जो है उस वक्त जो है मंडी को खाली करना होता है तो वो उनमें बैग्स में भर दिया जाता है जी, उस वक्त तो। और ये बाद में जब जाता है तो वो समस्या ये तभी आती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये चर्चा जरूर हुई है कि बारदाना कई जो है नमी युक्त था, वो खराब था जी। ये है बात। अब ये समस्या ऐसी है कि 10-5% ऐसी समस्याएं आती हैं, हर साल आती हैं। किसान गेहूं लेके जाता है तब भी आती है, धान लेके जाता है तब भी आती है। नहीं तो उसका इलाज क्या है? इसको कैसे सही किया जा सकता है? जब मंडी में वैसे तो साफ करके उसको झाड़ करके भरते हैं, हाँ, वहाँ पर जार लगी हुई होती है, पंखे लगे होते हैं, किसान के बारदाने को साफ कर करके भर करके भेजते हैं। फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है ना, क्योंकि हजारों की संख्या में बैग भरे जाते हैं डेली मंडियों में। यहाँ पर ये जो 5 बड़ी मंडी है अपने धान की जी, इन पर तो यहाँ ये समस्या होती है हमेशा। और अनाज मंडी में, गेहूं की में तो कम से कम हमारे 70 मंडियां हैं, उनमें सभी में ये समस्या होती है। जल्दबाजी होती है, किसान लेके जाता है और तुरंत कहता है इसको भर दो। लेकिन समस्या तो आप खुद ही कबूल कर रहे हैं कि समस्या होती है। मैं आपसे समाधान की बात पूछ रहा हूं। चलिए वापस आता हूं आपके पास। कांग्रेस के प्रदेश सचिव
हरीश शासन जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हरीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही आवाज आ रही है जी। हरीश जी, अंबाला से खबर सामने आई है, मिलर्स ने आरोप लगाया है हैफेड पर, कहा है कि वो सही तरीके से हमें बारदाना नहीं दिया गया, जो बारदाना हमें दिया गया उसमें माल भरकर हम एफसीआई ले गए, लेकिन एफसीआई ने उस बारदाने को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो उचित मानकों पर खरा नहीं उतरता है। मिलर्स का आरोप है कि इस बाबत कोई बड़ा घोटाला हुआ है, एक बड़ी धांधलेबाजी हुई है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये हैफेड वालों ने बारदाना सप्लाई किया मिलर्स को, जी। अब मिलर्स आगे सप्लाई करेगा व्यापारियों को। तो ये सारी कहीं ना कहीं घपलेबाजी है जी। ये सारी मिली भगत है सरकार की। जैसे अभी टीवी में ही आ रहा था हाँ कि ये अपना कीर्ति प्रसाद जी दिल्ली से जी। अपना वीडियो जारी कर रहे थे, उसमें साफ दिखाया गया है कि अरुण जेटली जी ने करोड़ों रुपए के घपले किए। उसको छोड़ देते हैं हरीश जी, छोड़िए ना, उसको छोड़ देते हैं। हम लोग बारदाने पर बात करते हैं, हम लोग हैफेड की बात कर रहे हैं, हम लोग अंबाला की बात कर रहे हैं, जहां मिलर्स ने ये आरोप लगाया है कि एफसीआई में माल ले जाकर के एफसीआई रिजेक्ट कर देता है, और हैफेड से हम पूछते हैं तो हैफेड कोई जवाब नहीं देता, एफसीआई लेने से इनकार कर देता है। तो बीच में फंसता हुआ मिलर, बीच में फंसता हुआ आरती, अगर जाए तो जाए कहा, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। बात सुनिए, हैफेड ने उधर सप्लाई किया बारदाना मिलर्स को जी, आखिर पिस कौन रहा है? पिस तो आम जनता रही है या किसान मर रहा है? जी, मर तो किसान रहा है, हाँ। सुनाई किसी की है नहीं, आम जनता परेशान है। ये जो गड़बड़ कर रही है सरकार की अनुभवहीनता जो है सामने आ रही है। सरकार नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है। ये ध्यान कन्वर्ट करने के लिए आप हुड्डा साहब के ऊपर कर दो जी, केस बना दो जी, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल फेल हो चुकी है। हरियाणा में सरकार नाम की चीज है ही नहीं। अब ये लोगों का ध्यान कन्वर्ट करने के लिए इधर केस बना दो। आप देखो कि जनता मर रही है, पिस रही है महंगाई से, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, ये कैसे चलेगा ये हरियाणा में? ठीक है, हमारे साथ रविवान राठी भी हैं, हम उससे जवाब लेते हैं। रविवान जी, क्या कहेंगे आप? देखो, बारदाना तो दिया जाता है मंडी में हर साल, जो है ना, कई बार सप्लाई वहीं से होती है, और उसमें जब नमी युक्त सामान डलता है तो वो उसके कोने फट जाते हैं। अब तो वैसे तो प्लास्टिक का देने लग गए हैं मेरे ख्याल से जी। अभी शुरू किया है, पहले हाँ। तो जो सूतली का था वो नमी की वजह से खराब होता था बारदाना। हाँ, लेकिन एफसीआई उसको मना कर देता। जब ये हो रहा है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? जो माल फंसा हुआ है, जो मिलर्स परेशान है, जिन किसानों का सामान स्टॉक हो गया है, वो कैसे मुक्त हो, कैसे उसकी पूर्ति हो? जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि सरकार आगे से मंडियों में और ध्यान दिया जाएगा, उनको इंस्पेक्टरों बोला जाएगा भाई अच्छे वाला बारदाना सप्लाई किया जाए, नहीं खराब है तो उसको रोक कर रखा जाए, वापस भेज दिया जाए। चलिए, ठीक है, मैं इस पर जवाब भी लूंगा हरीश जी का, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे, वापस लौटेंगे कई सारे सवालों के साथ। सवाल महत्वपूर्ण उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि हैफेड ने जब ये बारदाना मिलर्स को दिया अपने माल को भरने के लिए, उसको एफसीआई तक पहुंचाने के लिए, तो वो एफसीआई तक पहुंचकर बारदाना खराब कैसे हो गया, मानकों के विपरीत कैसे हो गया? कुछ अहम सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा पहले भी होता रहा है, अमूमन ये बातें होती हैं, लेकिन समाधान की बात अभी फिलहाल कोई नहीं कर रहा है कि समाधान क्या होगा, कैसे होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये मुद्दा लगातार जारी है। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन, नजदीक परशुराम चौक, सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से
विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे। स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन, नजदीक परशुराम चौक, सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। ग्रीवेंस कमेटी, आप उसको हेड कर रहे थे। पिछले काफ़ी समय से आपने कोई मीटिंग भी अटेंड नहीं और अब सीएम साहब ने खुद उसका जिम्मा ले लिया है। अच्छा है, देखिए अभी ग्रीवेंसेज होंगी। जाट आरक्षण पर बीजेपी का क्या स्टैंड? बीजेपी आरक्षण के समर्थन में है। तो सैनी साहब जब इस तरह के बयान पार्टी फोरम पर या प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कहते हैं, आपको नहीं लगता कि गलत मैसेज जाता है? सैनी साहब पर कोई कमेंट नहीं करना उनको। क्या अफसरशाही हावी है, उसकी वजह से काम करने में दिक्कत आ रही है? मुझे तो कोई ऐसी घटनाएं दिखाई देती नहीं है। तो जिन लोगों ने ये बात की वो नहीं कर पा रहे थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था या फिर उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे? सरकार और जो है अधिकारियों के तालमेल के साथ अच्छा काम हो रहा है। ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विशेष में हम बात कर रहे हैं अंबाला की, जहां अंबाला मिलर्स ने ये आरोप लगाया है फिट पर कि जो बारदाना उनको दिया गया, दरअसल उसमें धांधलेबाजी की गई है। एफसीआई के जो मानक हैं वो बारदाने उन मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। जब वो एफसीआई के पास अपना माल लेकर गए, बारदाना
में भरकर वो उसको रिजेक्ट एफसीआई ने कर दिया। हैफेड के अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एफसीआई के लोग, एफसीआई के अधिकारी उसको माल को लेने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम माल नहीं ले सकते हैं। मिलर्स इस बाबत जांच की मांग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि न्यायिक जांच इस बाबत होनी चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अगर वो न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा किया है मिलर्स ने। ये साफ आरोप अंबाला के मिलर्स ने लगाया है हैफेड पर। हरीश शासन जी हमारे साथ, कांग्रेस नेता, लगातार फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हरीश जी, जो बातें ब्रेक पर जाने से पहले हो रही थी और बीजेपी की तरफ से जो रविभान राठी जी ने अपना पक्ष रखा था, उन्होंने कहा कि ऐसा पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर हो जाता है मंडियों में रखरखाव की वजह से भी। मेरा सवाल ये था कि समाधान क्या हो? अगर ये चीजें हो रही हैं, ये समस्याएं हैं, तो जो माल रुका हुआ है, जैसा कि आपने भी कहा कि किसान परेशान है, आम आदमी पिस रहा है, उसके लिए समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हैफेड के ऊपर ये सारी इंक्वायरी बिठानी चाहिए जी। इन्होंने बगैर सोचे समझे, बगैर अपना इंक्वायरी करे, बगैर उसको चेक किए कैसे माल खरीदा उन्होंने। इनकी सब कमीशनें बंधी हुई हैं। ये सारे नेता लोग हैं जो ये सब इन्वॉल्व हैं बीच में। इनके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इनको एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। ठीक है। रविभान राठी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने मित्र को इसको ये कहना चाहूंगा, अरे इंक्वायरी थारी करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करा तो तुम सड़कों पर आगे, ना तो राज्यसभा चलने देते ना संसद चलने देते। मेरे मित्र से पूछो कि ये आज हुआ है क्या ये काम तो 10 साल से, तो अब कितना बड़ा घोटाला हुआ है जी। तो 2-2.5 हजार बैग एक जगह, 1500 बैग एक जगह पाए गए हैं। वो किसके रिश्तेदार हैं? यार रोहतक के एक नेता का रिश्तेदार था एक तो। अब इनसे ये पूछो, ये इंक्वायरी बैठाने की जरूरत नहीं, आगे से अच्छी चीज देंगे, अच्छी क्वालिटी की चीज खरीद कर अच्छी क्वालिटी की देंगे मंडियों में, ताकि ये माल खराब ना हो और अच्छे से करके जाए और वो रास्ते में जो है उसमें गड़बड़ी ना हो। यही ध्यान देंगे। इंक्वायरी करा रहे हैं, कल मुकदमा दर्ज होगा तो रो रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर दिया चेयरमैन के खिलाफ, हुड्डा के। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया रविभान राठी जी। हरीश शासन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर शुरू हो जाती है। अगर कोई मामला, अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगते हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करने लगते हैं। लेकिन मकसद है कि अगर ये मामला उठा है, अगर घोटाले की बात हुई है, तो क्या उस पर सरकार जांच कराएगी? हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी फोन लाइन पे हैं। दिनेश जी, नमस्कार। दिनेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी। दिनेश जी, अंबाला मिलर्स ने एक आरोप लगाया है हैफेड पर। हम धान घोटाला देख चुके हैं या उसकी बातें सुन चुके हैं, उसका शोर सुन चुके हैं। अब हैफेड पर आरोप लगे हैं कि जो उसके पास माल पहुंचाया जा रहा है मिलर्स के पास, मिलर्स उस माल को एफसीआई ले जा रहे हैं, तो वहां पर वो रिजेक्ट हो जा रहा है। एफसीआई कह रहा है कि ये मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर लगातार हमारी पार्टी ने किसानों की जो अनदेखी हुई और किसानों को जिस तरीके से लूटने का काम किया है, उसके ऊपर हम लगातार जहां आवाज उठाते रहे। एक बार मुख्यमंत्री का भी मन बना था कि इस मामले की जांच पड़ताल कराई जाए, परंतु जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों ने दबाव बनाकर ये जांच नहीं होने दी और जिस जांच के नाम पर केवल लीपापोती हुई है, निश्चित तौर पर इसमें सरकार के विधायक और मंत्री शामिल हैं और जो सरकारी खरीद हुई है उसमें पर्ची तो किसान को 1450 रुपए की दी गई, लेकिन किसान को पैसे 1200 रुपए के मिले। बाद में भाजपा के लोग ये कहते सुने गए मीडिया के माध्यम से कि उसमें क्योंकि नमी थी इसलिए नमी का पैसा काटा गया। परंतु आज तक आधिकारिक तौर पर ना तो सरकार ना पार्टी इस बात को बता पाई है कि आपने कौन सा मापदंड तय किया था और कौन सी सरकार के खजाने में आपने 1200 रुपए से 250 रुपए जो कटौती की जो बात करते हैं, सरकारी खजाने से तो 1450 रुपए निकले हैं, लेकिन किसान को 1200 रुपए मिले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल बारदाने का है, जो बारदाना मिलर्स को दिया गया
हैफेड के द्वारा वो बारदाना एफसीआई में जाकर रिजेक्ट हो गया। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस बाबत कोई जांच अंबाला मिलर्स की इस मांग पर कोई जांच कराती है या नहीं। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।